एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और गाइज, आज मेरी बेटी को बुखार आ गया था बहुत तेज़। तो मैं अभी समथिंग 2 बजे करीब फ्री हुई हूँ। वो मुझे आज छोड़ ही नहीं रही थी बिल्कुल भी। तो अब जाके अभी वो सो गई है। अभी जाके मुझे थोड़ा टाइम मिला है वीडियोज़ बनाने का। तो आज मैं मेन टॉपिक पर बात करती हूँ कि मैंने आज वीडियो बनाना क्यों स्टार्ट करा है। तो गाइज, सफल होने के बहुत सारे तरीके होते हैं। वैसे तो कोई कुछ भी काम कर सकते हैं, हम किसी भी तरीके से सफल हो सकते हैं। जॉब जॉब भी कर सकते हैं और अपना कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ होती है ना, अगर हम गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो उसकी प्रिपरेशन के लिए टाइम होना चाहिए, माइंड फ्रेश होना चाहिए। और अगर हम कोई बिजनेस करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए पैसे होने चाहिए। तो जब शादी के बाद में, शायद मैं एक बात बता रही हूँ, मुझे लगता है कि मुझे अब समझ में आ रहा है कि मैंने ना अपनी पढ़ाई छोड़ी थी। उस टाइम पे मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी, क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छी खासी थी। मैं अपने आप को वीक नहीं कहूँगी पढ़ाई में। जो मुझे जानते हैं वो उन लोगों को पता ही होगा कि मैं वीक नहीं थी बिल्कुल भी पढ़ाई में। लेकिन जब मैंने पढ़ाई छोड़ी तो मुझे आज समझ में आ रहा है कि मुझे उस टाइम पे पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए थी। अगर मैं थोड़ी सी मेहनत करती ना तो शायद हो सकता है मैं सफल हो जाती। पर कोई बात नहीं, जो नहीं होता है ना, वो जो किस्मत में नहीं होता वो नहीं मिलता कभी भी। ये बात 100% श्योर है। तो फिर जब मैंने पढ़ाई छोड़ दी, उसके बाद मैंने जॉब करी। जॉब के टाइम पे मेरी शादी हो गई। मेरे पापा ने मेरी शादी मजाक मजाक में ढूंढा था रिश्ता, और सच सच में शादी हो गई। शादी होने के बाद में मेरे हस्बैंड मुझे इतने अच्छे मिले कि उन्होंने मेरे को पढ़ाने के लिए बहुत सपोर्ट करा। और आज भी वो कहते हैं कि तुम पढ़ लो। पर मैं, अब मेरी जो सिचुएशन है ना, उस हिसाब से मैं नहीं पढ़ सकती। क्योंकि जब शुरू में जब जब हमारी शादी हुई थी, उन्होंने मेरे को बोला था पढ़ने के लिए, तो मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी। मैंने लाइब्रेरी वगैरह सब कुछ अच्छे से ज्वाइन कर रखा था, अच्छी पढ़ाई चल रही थी मेरी। तो फिर मैं लाइब्रेरी जाती थी। मेरी कम से कम 4 महीने बहुत अच्छी पढ़ाई रही। मैं 4 महीने में मैंने बहुत कुछ कवर कर लिया था। लेकिन 4 महीने के बाद में मेरी बेटी के आने की खुशखबरी मिली। तो फिर उस टाइम पे मेरी इतनी तबीयत ख़राब होने लग गई थी कि मैं लाइब्रेरी जा ही नहीं पाती थी। और ना ही मैं घर पे रह के पढ़ाई कर पाती थी। जो जो लेडीज़ हैं और जो गर्ल्स हैं मैरिड और जो माँ बन चुकी हैं, उन्हें तो पता ही होगा कि इस ऐसे टाइम पे क्या सिचुएशन रहती है। तो वो मेरे से नहीं हैंडल हो पाई, मेरी पढ़ाई छूट गई उस टाइम पे। फिर मैंने सोचा चलो पढ़ाई नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं। गाइज, मैं आपको एक बात बता रही हूँ। चलो मैं इस बात को ना अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि बात फिर वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। फिर ऐसे करके मेरी पढ़ाई छूट गई। शुरू में मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। मैं मतलब बिल्कुल भी जी मेरा सही नहीं रहता था और तबीयत भी ख़राब रहती थी, तो मेरी पढ़ाई छूट गई। फिर जब कोई चीज़ करने लग जाओ तो उसमें मन लग जाता है। उसी तरह मेरे साथ भी हुआ कि जब मैं पढ़ाई करने लग गई थी तो मेरा बहुत अच्छे से मन लग गया था। और जब मैंने छोड़ दी तो फिर अब मेरा मन ही नहीं लगता पढ़ाई करने में। और मेरे हस्बैंड अभी भी कहते हैं कि तुम पढ़ाई कर लोगी, मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूँगा और तुम जैसे भी पढ़ोगी वैसे पढ़ाऊँगा। पर वो ये है ना, जिस काम में मन नहीं लगता वो होता ही नहीं है। अब मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं करता तो मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, मुश्किल है। सॉरी पतिदेव इसके लिए, अगर वीडियो देख रहे हो आप तो आज के लिए इतना ही। कल